इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झूठी है मक्कार है दलालों की सरकार है, झूठी है मक्कार है दलालों की सरकार है, झूठी है मक्कार है दलालों की सरकार है। इस प्रोटेस्ट में क्या बदला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीजेपी के प्रोटेस्ट ने या युवाओं के प्रोटेस्ट ने और पिछले 34-35 दिनों से जो प्रोटेस्ट दिल्ली में और उसके साथ साथ देश भर में चल रहा है, उसने क्या बदला है, इस सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि शायद यही बदला है। जो आज से कुछ वक्त पहले सरकार को लेकर के जिस तरीके से एक छवि बनी हुई थी बोलने को लेकर के, और अब देखिए रात के 11 बजे 12 बजे वो दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के वो लोग झूम रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो झूम रहे हैं और बेखौफ होकर के बोल रहे हैं। इनकी भाषा पर आपको हो सकता है कि कुछ आपत्ति हो सकता है कि आपको लगे कि ये नहीं, ये थोड़ा सा ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, यानी मिर्च ज्यादा है, मसाला कम है, नमक ज्यादा है। हो सकता है कि आपकी जो है वो इसको लेकर के आपत्ति हो, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ तोड़ दिया है, बहुत सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह एक ट्वीट आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन सरकार से कोई ये तो पूछ लेता कि साहब आप जो बात कह रहे हैं वो यहां तक पहुंचेगी कैसे, इंटरनेट तो बंद है। आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को यहां पर ये लोग चेक कैसे करेंगे, इंटरनेट तो बंद है, तो इंटरनेट तो खोलिए। और 4 दिनों से इंटरनेट बंद है, 16 मेट्रो स्टेशन यहां आसपास में बंद है, और फिर मोदी जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। कब बनेंगे, कब आवाज वो यहां तक पहुंचेगी, कब यहां से विश्वास वो आप तक पहुंचेगा, और कब ये चीजें जो है वो ठीक होंगी। सीजेपी को लेकर के मोदी सरकार में जो पीएमओ में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि हमने 4 बार यहां पर मैसेज भिजवाया बातचीत करने को लेकर कि आप बातचीत के लिए जेपी नड्डा के घर पर दफ्तर पर आइए। यहां से कहा गया कि हम किसी के घर पर किसी के दफ्तर में जाएंगे नहीं। जहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है यानी जंतर मंतर पर आप वहां आ जाइए। अगर आपको खतरा है सिक्योरिटी को लेकर के, आपको लगता है इश्यू है, तो आप किसी न्यूट्रल जगह पर मिल लीजिए, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से अभी कोई बात नहीं है। ये प्रोटेस्ट कहां जाकर के रुकेगा, ये बड़ा सवाल। दूसरा, इस प्रोटेस्ट ने अभी तक क्या हासिल किया है, ये दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा बड़ा सवाल, ये प्रोटेस्ट जब यहां से खत्म होगा, ये अपनी मांगे मनवा करके जाएंगे या फिर बिना मांगे मनवाए ही यहां से निकाल दिया जाए, तो ये क्या हासिल करके लेकर के जाएंगे, ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इन चेहरों को अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी रात को 12 बजे भी आपको 90% जेनजी वो आपको दिखाई देंगे, और इसीलिए जेनजी प्रोटेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशना है। यशना है मेरा नाम। यशना जी। ये दरअसल मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं, ये लोग नारे लगा रहे थे यहीं पर, और ये जो है वो झूम रही थी थोड़ी सी आंखें बंद करके, और इनके जो साथी थे वो नारे लगा रहे थे। मैं खड़ा होकर के किनारे देख रहा था। मैं चूंकि सारे दिन यहां पर देखता रहता हूं, पत्रकार के तौर पर जो 20 मिनट आधे घंटे आप वीडियो देखते हैं केवल वही नहीं है। मैं यहां लगातार जो देखता हूं, जो समझता हूं, जो अपने आप को भी यहां पर लोगों के बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं या यहां के लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो इस प्रोटेस्ट से बदला है, और वो शायद यही है कि कोई बेखौफ होकर के झूम रहा है और नारे लग रही हैं, और रात को 12 बजे है। कैसे बदला है ये? जैसे हमने पहले बात की थी कि डर निकल गया है बहुत लोगों में से, जो हमने पहले नहीं देखा था। ये बात बोलने के लिए पहले मैं अपने प्राइवेट चैट में भी ये वाली बात नहीं बोल पाती थी, किस डर से कि कोई पढ़ लेगा, सुन लेगा, आगे बात बोल देगा। और हम यहाँ खड़े हैं एक झुंड में ये बात बोलने के लिए। हम सब जानते हैं कौन देश को बेच रहा है। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ इस प्रोटेस्ट ने लोगों के बीच से बोलने को लेकर के जो एक डर था वो निकाल दिया?
हाँ जरूर, यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, सबकी आवाज बुलंद हो रही है, क्योंकि एक इंसान भी अगर विस्पर करके भी बोल रहा है पीछे से, तो आगे सामने इंसान उससे जोर से बोल पा रहा है और इससे हिम्मत आ रही है सब में। ये मैं समझी हूँ यहाँ। यानी धक्का एक तरीके से लग रहा है। बहुत लग रहा है, धक्के तो लगते हैं। एक इंसान आता है, 2 इंसान आता है, संघर्ष पहले छोटा था। एक का हाथ पकड़ा जाएगा भैया, 4 के हाथ उठेंगे, बिल्कुल सारे साथ खड़े रहेंगे। कहते हैं रंगे महफिल मांगता है मुकम्मल इनकलाब, चंद शमों के भड़कने से शहर नहीं आता। तो हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ साथ खड़े हैं। पहले हम बोलते थे दिल्ली में गुस्सा बहुत है, दिल्ली में गुस्सा बहुत है, यहाँ गुस्सा प्यार में बदल रहा है, ये हमें देखने में बिल्कुल दिख रहा है। और ये वाकई आपको लग रहा है ये केवल दिल्ली की बात है या पूरे देश की बात हो रही है? अब तो पूरे देश की बात है। जो आक्रोश इतने सालों से था, दशक से ज्यादा हम इकट्ठा कर रहे थे अपने अंदर, कहीं कहीं से फूट रहा था, अब साथ में फूट रहा है। ये देखने में बहुत खुशी मिल रही है मुझे। एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, सीजेपी की तरफ से अभी कुछ वक्त पहले जो है वो यहाँ से भी ऐलान हुआ और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लिखा गया है, कल यानी 24 तारीख को, वैसे तो अब थोड़ी देर में 24 तारीख शुरू ही हो जाएगी, देश भर में प्रोटेस्ट जो है होगा। तो ये चीजें देश भर में जा रही है आपके हिसाब से? जी, देश भर में जा रही हैं। हाँ। और आपको लगता है कि अब सरकार यहां से हटा पाएगी या फिर बिना इस्तीफे के, या फिर जो मोदी साहब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चीजें चलेंगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उतने से युवा मानेगा? युवा क्या माने, किस तरीके से मानेगा? मुझे ऐसे सरकार सोचती रह जाएगी, हमें धक्के मार के आगे बरगलाती रह जाएगी, हमें थकाने की कोशिश करेगी। हम थकने वाले अभी तो नहीं है, हमें नहीं लग रहा कि अभी हम थकने वाले हैं। हमारे पेट भरे हुए हैं और हम भूखे बहुत, हम इंसाफ के लिए भूखे हैं, हम खड़े हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं कहता फास्ट ट्रैक तो गुजरात में भी बहुत बनी थी, फिर सबने देखा उसका क्या रिजल्ट निकला। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जब गुजरात में कांड हुए थे सारे, आपको याद होगा ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ, क्योंकि पता ही आपको थोड़ा निकल गया, थोड़ा बाकी है। हाँ, यानी मैं भरोसा नहीं करता उनकी कोई बात पे भी ना। सिंपल सी बात है, हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि हम लोगों ने भरोसा करना भी छोड़ दिया, क्योंकि पहले ऐसा था, लास्ट टाइम जब शाहीन बाग में हुआ था तब इतने कैमरास नहीं थे, हम लोगों ने थोड़ा मान लिया जो मीडिया कह रहा था कि हाँ वहाँ पे हो सकता है गलत लोग आए थे, बट इस बार सबने दिखा दिया, सबके फोन ऑन थे और सबने देख लिया कि पुलिस ने कितने गलत काम किए हैं यहाँ पे। तो इस बार सच्चाई सबके सामने आई थिंक, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि सबने सच देख लिया सरकार का। कितना मुंह बंद करवाएंगे, कितना मुंह बंद करवाएंगे। हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम बोलेंगे। आज एक चीज और हुई है, यहीं दिल्ली में इस जंतर मंतर से आप जाएंगे तो कनॉट प्लेस की तरफ, कनॉट प्लेस बंद कर दिया गया शाम 6:30 बजे, जबकि वो 12 बजे तक, 1 बजे तक भी बंद नहीं होता है, 6:30 बजे बंद कर दिया गया। और उसमें कहा गया कि जो यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन है उनकी तरफ से कहा गया, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, कि कोई नुकसान हो सकता है इसलिए एहतियात के तौर पर बंद करवाया जा रहा है। उसके बाद में ये बातें चलने लगी कि यहाँ पर फोर्स बढ़ रही है, उधर सीपी बंद करवा दिया गया है, तो शायद आज रात को बहुत ज्यादा क्रैकडाउन होगा। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ करना पड़ा कि कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। बहरहाल अभी 12 तो बज गए हैं, 12 बजने वाले 11:30 हो गए हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने देखा दिल्ली में इस देश में 2 कांड हुए। एक निर्भया कांड हुआ, उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन तक गए, राष्ट्रपति भवन तक गए, वहाँ किसी भी उस सरकार ने किसी को नहीं रोका। उसके बाद आपने देखा एक मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, वहाँ आपने देखा कि पुलिस की क्या भूमिका थी। पुलिस ने आधी रात को उस लड़की को 2 बजे जलाया था। तो इस देश में ये फर्क है कि जो सरकारें बदली हैं, 12 साल पहले कुछ और माहौल था, अब कुछ और था। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस बहुत अच्छी थी, भ्रष्टाचार तब भी था, लेकिन अब तो चरम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया है। लड़कियों की सुरक्षा की जरा सी भी गारंटी नहीं है। आपने देखा कैसे, आप तो यही थे, हम देख रहे हैं, आपको तो फॉलो करते हैं, कि कैसे डंडे मारे हैं लड़कियों को, कितनी मतलब उनके साथ कितने कैसे मोलेस्ट किया गया है। तो उसके बारे में क्या करेगी सरकार? कुछ भी नहीं, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। चश्मा लगा के चारों तरफ देखता रहता है, सॉरी, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए वो कुछ करे। उन पुलिस वालों को उसने कुछ किया?
सब अपनी मजे से ड्यूटी कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, पुलिस वाले एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। और जब निर्भया कांड हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद हॉस्पिटल पहुंचे थे। अन्ना जब यहाँ इसी जंतर मंतर पे बैठे, खुद आके उनका अनशन तुड़वाया था। लेकिन ये मोदी क्या है, इधर से उधर अपनी उसकी गाड़ियों का काफिला घूमता रहता पूरी दिल्ली में। कभी ये रोड बंद है, कभी वो रोड बंद है, पुलिस और लगा दी है। दुनिया को ज्ञान देता है, खुद विदेशों में घूमता है। वो इस भाई अपने भारत का प्रधानमंत्री ऐसा है, दुनिया को तो ज्ञान दे रहा है कि देश से बाहर मत जाओ, खुद देश में घूम रहा है, देश से बाहर घूम रहा है। भाई मेलोडी टॉपिक ला रहा है, उसको देश का ही ध्यान नहीं है, देश में चल क्या रहा है। भारत में तो वो दौरा करने के लिए आता है, वैसे तो वो सारा टाइम देश में रहता है। देश की इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी है, भूखमरी है, बच्चों के एग्जाम लीक हो रहे हैं, शिक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा, किसी पे भी उसका जरा सा भी ध्यान नहीं है। बस देश को बेचने में लगा हुआ है। देखो देश को ना एक ही इंसान बचा सकता है, वो है मोदी। मोदी को हटना होगा भाई अपने पद से, समझ गया भाई। जय हिंद, सर जो ये पुलिस वाले जो है युवाओं पर मार लाठीचार्ज कर रहे हैं, इनको ये नहीं दिख रहा है कि इनके भी आने वाले बच्चे होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये बच्चों को नहीं मार रहे, ये आने वाला भविष्य मार रहे हैं, जो हिंदुस्तान का आने वाला कल होगा, जो कल का युवा होगा, कल को हमारे को पूरे वर्ल्ड में छाना है। इन्होंने हमारे को आज ही दबा दिया, अब हमारा नीट का एग्जाम लीक हुआ है, कल को हमारे किसी और के प्रोफेशनल के एग्जाम लीक होंगे, तो हम तो डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं, हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे अपने हिंदुस्तान में। हमारी जो सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वही हमारा साथ नहीं दे रहे, वही हमारे को मार रहे हैं। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, और ये हमारे को उसी में काट रहे हैं, उसी को मार रहे हैं। जबकि हमारा एक ही है, सिर्फ ज्ञान हमें लेना है, हमें एजुकेशन करना है बस। अगर यही भीड़ कावड़ लेने जाती तो ये हेलीकॉप्टर से इन सब पे फूल बरसाते, और जब ये भीड़ ने अपने अधिकार मांग लिए तो इन पे लाठियां डंडे बरसाए। तो ये देखो, ये सरकार क्या चाहती है कि ये बच्चे ना पढ़े, इसलिए ये देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। धर्म की राजनीति कर करके इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज है। जाहिल बनेगा तब तो शासन करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन ना पूछे। ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इन पे ये जुल्म हो रहा है। 12 साल से इन्होंने कभी बोले थे कि हम देश को नहीं बिकने देंगे, देश को बेच दिया अडानी अंबानी के हाथ। बोला था कि देश को हम झुकने नहीं देंगे, और ट्रंप के सामने खुद ही झुक गया। चलिए वो तो एक बातें हैं, लगातार है। मैं इस पे पूछना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है बेच दिया, अब शिक्षा को बेच रहा है। देखो तो अडानी को सीईओ बना रखा अपना। नहीं, वो ठीक है, वो बातें तो लगातार हो ही रही है। मैं ये एक मिनट दादा, एक मिनट, हम ऐसे नहीं। आपको ऑनलाइन देखता हूँ सर, वैसे धर्मेंद्र नाम है आपका शायद। हाँ बस, थैंक यू। देखिए हम लोग जो है बात करें तो कम से कम इस तरीके से तो बात करें कि लोग जो हैं वो आधा घंटा बैठ करके अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ कुछ बात हुई है, खाली ये नहीं कि नारे और खाली ये नहीं कि हल्ला गुल्ला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको लग रहा है कि 1 महीने जो ये प्रोटेस्ट चला, क्या जो 10 साल में जो बातें नहीं थी, या 10 साल तक जो है वो जो लोग नहीं बोल पा रहे थे, वो 1 महीने में जो है वो आपको लग रहा है कि लोग उतना बोलना सीख गए हैं? क्या ये है, ऐसा है? अभी वो जो बेटी बोल के गई है कि अब लोगों में डर खत्म हो गया है। हाँ। ये जो प्रोटेस्ट है, इसने लोगों का डर खत्म कर दिया। 10 साल से लोग दबी जबान में घरों में बैठ के बातें करते थे, हम भी करते थे। अब हम भी बाहर निकल के अपनी बात रख पा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो इन्होंने डर बना रखा था, ये जो बड़े बड़े नेता थे, उनके घर में ईडी भेज दी, ये भेज दिया। जनता के घर में क्या भेजेंगे, वहाँ बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन अब जनता का डर खुल गया है, अब जनता खुल के मैदान में आ गई है। और मैं ये कहूंगी कि अब मोदी जी जरा या तो ये मांगे मान लो, आके सबसे पहले तो इन छात्रों से माफी मांगो जो आपने यहाँ इतना गलत किया है। उन लड़कियों से, वो जो बच्चों ने आत्महत्या करी है, उनसे माफी मांगो आप सबसे पहले। और इस देश में अब सबका डर निकल चुका है, अब कोई नहीं डरने वाला। अणख जगानी पैंदी है, जे किसी दुनिया च अगे आना पैंदा तां अणख जगानी पैंदी है। एक स्टूडेंट्स ने साडी अणख जगाई है तां सारे उठ के दूरों आए ने। मैं चंडीगढ़ों चल के आया स्पैशली सेवा वास्ते, ऐसी सवेर दे सेवा कर रहे हैं। पर एक बार जो अणख जागदी है ना, जो पंजाबी खड़े होंगे उदों हौसला बनता है, क्योंकि जो पंजाब है ना सारा दी हेल्प लई हमेशा खड़ा है। जे पंजाबी आ गए सारे किन्ने तो कह रहे पंजाब वाले नहीं आए, सानू हेल्प की लोड़ है। ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੋਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਅੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੜਾ, 2 ਖੜਾ, 3 ਖੜਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ आके पूरा मॉब खड़ी होती है ना, पूरे खड़े होंगे हैं, तब बहुत यहीं पर है आपको लग रहा है या फिर पूरे देश में है? या पूरे देश में है? चंडीगढ़ भी मैं प्रोटेस्ट किया, सिटी बाय सिटी प्रोटेस्ट आ रहा है, चंडीगढ़ भी चलते रहे हैं, उत्थे भी करिया, चंडीगढ़ पंजाब है, हरियाणा यूनिवर्सिटी तक हो रहा है, जिथे भी लोड़ पई है सारी जगह थावा थावा ते पिंडा पिंडा च हर बंदा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक युवा चलता रहेगा और युवा हटेगा नहीं, हटने वाला नहीं है, ना हटेगा ना झुकेगा सर जी। इनकी बात कहने आ रही है पंजाबिया की भाई, ये देते हैं जिथे खड़े रहे हमेशा हटेगा है भाई अपना एक मिनट एक बात और बोलूंगी, ये कहते थे कि कभी उन्होंने कहा था चंद्रशेखर, मुझे याद नहीं। देखिए अब सवाल, एक मिनट रुकिए मैं बोलता हूँ। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर शुरुआत हुई है, बात हो रही है, सरकार भी बोल रही है कि हम 4 बार से जो है वो बुला रहे हैं और 4 बार जो है 24 घंटे में बुला चुके हैं कि आप आइए बात करिए, तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान या सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्रालय वहीं पर दिक्कत है या फिर दिक्कतें और भी हैं? क्योंकि आए दिन कभी किसान जो है वो सड़क पर आता है, अभी भी 2 दिन पहले भी किसान जो है सड़क पर थे, तो क्या ये सारी चीजें धीरे धीरे करके पाइपलाइन में अब बाहर निकलनी शुरू होंगी? और क्या सरकार सिर्फ यहाँ पर शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जो है वो बात खत्म हो जाएगी या अभी तो बात जो है वो शुरू हुई है? अभी तो बात शुरू हुई है। इस देश में जब से 12 साल से ये सरकार आई है ना, कोई भी डिपार्टमेंट, इसी केवल सरकार की भी क्यों बात करें, सबकी हाँ जी, सभी की, सभी ये जो सरकारें आती हैं, ये केजरीवाल को देखा होगा आपने, उसने शराब पीने की उम्र 25 से 21 करी। क्यों करी? क्योंकि शराब, जो युवा है वो नशे में डूब जाए, और जो करियर बनाने की उम्र होती है ना, वो तो करियर ना बना पाए। उसने एक के साथ एक बोतल फ्री करी, उसका जनता ने सफाया करा। तो क्या लोगों में अब इतनी जागृति आ रही है कि लोग हर चीज को लेकर के अब सरकार से सवाल पूछेंगे कम से कम? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज से पूछेंगे, हर चीज पे सवाल पूछा जाएगा। और कहते हैं कि जब जनता जब तक सड़कों पे नहीं आएगी तो संसद आवारा हो जाती है, तो ये संसद आवारा हो चुकी थी और अब जनता सड़कों पे है, तो अब इसको लाइन पे आना होगा, इसको सारे काम करने पड़ेंगे। भाई साहब ये चाचा है। चलिए, तो अब जो है वो इसी बात के साथ में यहाँ पे खत्म करेंगे। सवाल जो है वो यही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ लेकर के जाएंगे? और क्या सिर्फ जो है वो धर्मेंद्र प्रधान या फिर शिक्षा मंत्रालय केवल बात वहीं पर खत्म हो जाएंगी या फिर बाकी और सब चीजें वो भी धीरे धीरे करके सामने आएंगी? और क्या सिर्फ बात बीजेपी पर ही खत्म हो जाएगी या बात हर सरकार पर आएगी? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारों का काम ही जनता के प्रति जवाबदेह होना है, और जब बात ये हो जाती है तो फिर बात बीजेपी की नहीं रहेगी, बात तो फिर हर किसी की होनी चाहिए। और बीजेपी जो कि आज 78% देश के भूभाग पर उनका शासन है, डबल इंजन है, तो भाई बात तो आप ही से शुरू होगी, और जब आप पर बात पूरी हो जाएगी तो फिर दूसरे तरफ दूसरे राज्यों में भी बात पहुंचे। बहरहाल बातें कहां तक पहुंचती है और इस आंदोलन ने कितना कुछ बदला है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।